देखिए ये साउंड होता है, कंपन निर्भर करता है। ठीक, ये देखिए अगर आयाम को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की तीव्रता 4 गुनी बढ़ जाएगी। ये देखिए एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, हीरा में सबसे तेज साउंड हीरा पहले हीरा में होगा सबसे तेज, एल्युमिनियम में होगा, फिर स्टील में होगा, फिर लोहा में चौथे स्थान पर होगा। ठीक, 25 डिग्री पर ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड है और वस्तु का मेघ संख्या 4 है, तो वस्तु की स्पीड क्या होगी? ये प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें दृष्टि देती है। ठीक, गामा किरण न्यूक्लियर कैंसर टेस्ट वगैरह में काम करते थे। पैरावैगनिक किरण, इनसे हम देख पाते हैं। पैरावैगनिक किरण इसे अल्ट्रावेव लाइट, इससे हम देख पाते थे। दृष्टि विकिरण हम देख पाते थे। सबसे ज़्यादा विकिरण कॉमिक तरंग होती है। इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति होता है कॉमिक तरंग में। ठीक, गामा किरण होता है, फिर पैरावैगनिक किरण होता है, एक्स-रे रोंटगन ने खोज किया था। अल्ट्रा किरण होता है, इंफ्रारेड होता है, सूक्ष्म तरंग होता है, रेडियो तरंग होता है। इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक, ओजोन गैस लेयर अल्ट्रावेव तरंग को सोख लेती है। ओजोन गैस अल्ट्रावेव तरंग को सोख लेती है और आने नहीं देती है। अवरक्त किरण ये रिमोट टीवी में होती है। अवरक्त किरण ये रिमोट टीवी में होती है। ठीक, माइक्रो तरंग सूक्ष्म ये माइक में होता है। माइक्रो तरंग माइक में होता है जो बिना वायर के 10 से 12 मीटर तक काम करता है। देखिए रेडियो तरंग ये लंबी दूरी तक तरंग है। रेडियो तरंग ये लंबी दूरी तक की तरंग यांत्रिक या वायुयान वगैरह में इसका प्रयोग करते थे। हमारे यहाँ 550 मेगा तक साउंड नेविगेशन के लाभदायक, हर एक चीज़ को देख सकते हैं। प्रकाश के अध्ययन या प्रकाश के पदार्थ का अध्ययन जिस विधि के अंदर करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, दोलन, ये सब इसमें ऑप्टिक्स में आता है। ठीक, कॉम्पोटन प्रभाव, इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कॉम्पटन प्रभाव 1997 में इसे आइंस्टीन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हाइजेंस क्रिश्चियन ने बताया था लाइट एक वेव है। 1960 में हाइजेंस क्रिश्चियन ने बताया था लाइट एक वेव है। प्रकाश का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था कैलकुलस बुक में, और भी न्यूटन ने दिया था। कहीं हाइजेंस ने प्रकाश का सिद्धांत दिया था। हाइजेंस ने प्रकाश का सिद्धांत दिया था, सबसे पहले बताया था। 1803 में थॉमसन ने इन्होंने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। 1803 में थॉमसन ने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक, 1900 में मैक्स प्लैंक ने इन्होंने क्वांटम थियरी दिया था। मैक्स प्लैंक ने 1900 में मैक्स थियरी दिया था। ठीक, 1905 में आइंस्टीन ने इन्होंने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आइंस्टीन ने बताया है। कॉम्पटन प्रभाव लाइट कण से बनी है। कॉम्पटन प्रभाव लाइट कण से बनी है। शायद प्रकाश का द्वारा प्रकृति का सिद्धांत द्रुगली ने बताया। प्रकाश का दी प्रकृति का सिद्धांत द्रुगली ने बताया। ठीक, प्रकाश तरंगदैर्घ्य पर्सनल है। देखिए तारों में ऊर्जा का संचलन कृपया द्वारा होता है। तारों में ऊर्जा का संचलन कृपया द्वारा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहले फैराडे ने बताया था। लाइट में किनारे की वस्तुएं होती हैं। लाइट में कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं? देखिए इसके पास स्वयं की प्रकाश होती है। लाइट के पास स्वयं की प्रकाश होती है। सूर्य ऊर्जा, सूर्य और तारे रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य और तारे रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं संलयन प्रक्रिया द्वारा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है।
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक। अप्रदीप्त है, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये किसी दूसरे से प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक। चांद सूरज के पास परावर्तित कर देता है, चांद सूर्य के रोशनी को परावर्तित कर देता है। न ऊर्जा का विनाश होता है, न ही इसे बनाया जा सकता, ठीक। पारदर्शी प्रकाश अपारदर्शी, ये लाइट को आर पार नहीं जाने देता है। अर्धपारदर्शी ये ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है, कुछ देर के बाद उसे छोड़ देता है, ठीक। परावर्तन, किसी सतह से टकरा कर प्रकाश का वापस आना, अपने माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है, ठीक। ये देखिए, ये आ रही है, जा रही है, ठीक। नियमित परावर्तन दर्पण होता है, इसमें इमेज साफ होता है। ये देखिए, खुरदरी परावर्तन ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक। प्रतिबिंब साफ नहीं होता है, नियमित में प्रतिबिंब साफ होता है, इसमें नहीं, खुरदरी में नहीं होता, ठीक। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। परावर्तन प्रकाश वास्तव में एक बिंदु पे इकट्ठा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें प्रकाश वास्तविक में एक बिंदु पर इकट्ठा होता। आभासी प्रतिबिंब, परावर्तित प्रकाश की किरणें एक स्थान पर नहीं मिलती हैं परंतु प्रतीत होती हैं, ठीक। ये देखिए, सफ़ेद पर्दे पर इससे प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक को। वो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ऊपर का हिस्सा नीचे दिखाई देता है, ठीक। ये देखिए, इसे सफ़ेद आभासी प्रतिबिंब, इसे सफ़ेद सीन पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह आभासी प्रतीत बिल्कुल सीधा होता है, यदि ऊपर आए तो नीचे दिखाई देता है, नीचे तो ऊपर दिखाई देता है। देखिए, अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण के साथ अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण के साथ होती है वो आपतित किरण कहलाती है। ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, आपतन कोण है। 90 डिग्री 30 डिग्री, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब किरण है, ये परावर्तित किरण है। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच होता है। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच होता है, ठीक। आपतित किरण और दर्पण के बीच 60 डिग्री की दूरी होती है। आपतित किरण और दर्पण के बीच 60 डिग्री होती है, ठीक। आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। परावर्तन का नियम, परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक। आपतित अभिलंब, आपतित अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों समान होता है। आपतित अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों समान होता है, ठीक। आपतित किरण और दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण होता है। ये परावर्तित किरण के बीच कोण बनाते हैं। समतल दर्पण में वस्तु मिरर से जितना दूर होता है उतना प्रतिबिंब मिरर उतना ही दूर बनता है। वस्तु के दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक। समतल दर्पण में वस्तु समान आकार का होता है। समतल दर्पण में वस्तु की पूरी तस्वीर देखने के लिए आधे भाग दर्पण की आवश्यकता होता है, आधे भाग का। देखिए, समतल दर्पण में दाएं का भाग, समतल दर्पण दाएं का भाग बाएं का दाएं दिखता है, साइड परिवर्तन होता है इसमें। समतल दर्पण परिवर्तन के आते हैं, समतल दर्पण पारदर्शी के काम में आते हैं, ठीक। बहुदर्शी, इसमें 3 शीशे लगे होते हैं। बहुदर्शी, इसमें 3 शीशे लगे होते हैं, ठीक। इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण ऐसे प्रतीत होता है जैसा कि हम इसके अंदर खड़े हों। समतल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम इसके अंदर खड़े हों, तथा आभासी और सीधा प्रतीत होता बनाता प्रतिबिंब। समतल दर्पण समतल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण का परिवर्तनीय सतह अंदर की ओर होता है। अवतल दर्पण का परिवर्तनीय सतह अंदर की ओर होता है। जहाँ से प्रकाश परावर्तनीय होती है उस पर, जहाँ से प्रकाश
परावर्तित होती है उसे उपचर्य कहते हैं। ठीक, अपरचर्य का मध्य बिंदु इसे ध्रुव कहते हैं, अपचर्य का मध्य बिंदु इसे ध्रुव कहते हैं। जहाँ से प्रकाश परावर्तित होती है उसे अपचर्य कहते हैं। ध्रुव पर रोहिटेशन क्षैतिज लाइन डाली जाती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देते हैं तो उसे फोकस कहते हैं। देखिए, फोकस से दूर तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, ये देखिए दूरी है, ये है। यदि कोई वस्तु नीचे बन रही है तो ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। देखिए, लाइट को अलग अलग दिशा में बिखर देता है उत्तल दर्पण। ठीक, ये उत्तल दर्पण लाइट को अलग अलग दिशा में बिखर देता है। अवतल दर्पण फोकस दूरी पॉजिटिव होते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक, अब उत्तल दर्पण के प्रयोग पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण ये लाइट को उत्तल दर्पण इधर लाइट को अलग अलग बिखेर देता है। ठीक, ये होता है उत्तल दर्पण। होता है रोड लैंप या गाड़ियों के शीशा इसी में लगा रहता है। उत्तल दर्पण में रोड लैंप या सोडियम गाड़ियों का शीशा इसी में लगा रहता है, उत्तल दर्पण में लगा रहता है। अवतल दर्पण का लाइट इकट्ठा कर देता है। अवतल दर्पण लाइट इकट्ठा कर देता है। अवतल दर्पण लाइट इकट्ठा कर देता है। कार का स्कूटर हेडलाइट अवतल दर्पण लगा रहता है। कार का स्कूटर हेडलाइट अवतल दर्पण लगा रहता है। किसी मॉल या फेस लाइट इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ये लाइट को इकट्ठा कर देता है। ठीक, सर्च लाइट खोजने वाले लाइट टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए, माइनर हेड लाइट टॉर्च घरेलू नाक कान डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस अवतल दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कैमरा के लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मेट्रो रेलगाड़ी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।